हेलो स्टूडेंट। तो चलिए आज हम पढ़ने जा रहे हैं कंपेयरिंग क्वांटिटी। और कंपेयरिंग क्वांटिटी में काफ़ी सारे टाइप्स होते हैं, काफ़ी सारे पार्ट होते हैं। एक्चुअली टाइप्स नहीं कहेंगे, पार्ट कहेंगे। जैसे कि रेशियो, प्रोपोर्शन हो जाएगा, परसेंटेज हो जाएगा, प्रॉफिट लॉस, ये सब के सब कंपेयरिंग क्वांटिटी में देते हैं। कुछ कुछ बुकें में इसके अलग अलग चैप्टर बना के दे रखे हैं, ठीक है। बट एनसीईआरटी में एक ही चैप्टर में सब कुछ दे रखा है। तो चलिए हम उसमें से जो पहला पार्ट है जो है रेशियो एंड प्रोपोर्शन, तो आज हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे और सीखेंगे। चलिए सीखते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं रेशियो की, तो रेशियो क्या होता है? तो रेशियो यूज टू कंपेयर टू क्वांटिटी। बिल्कुल सही बोले हैं। जो रेशियो का जो यूज करते हैं, दो क्वांटिटी को कंपेरिजन करने के लिए करते हैं। लेकिन दो क्वांटिटी कंपेरिजन कब किया जा सकता है? जब उसका यूनिट जो होगा कैसा होगा? सेम होगा। अगर उसका यूनिट सेम नहीं है, अगर उसका यूनिट सेम नहीं है तो हम किसी भी क्वांटिटी को कंपैरिजन नहीं कर सकते हैं। जैसे अगर कोई हमसे रुपीज़ का कंपैरिजन बोल रहे डॉलर से करने के लिए, पॉसिबल ही नहीं है। क्योंकि एक रुपीज़ में अप्रोक्सीमेटली एक डॉलर में 80 के आसपास है रुपीज़, है ना, वो आगे पीछे होता रहता है। और डॉलर का डॉलर है, तो कैसे कर सकते हैं कंपेयर? तो कंपेयर करने के लिए पहले आपका यूनिट को सेम करना होगा। अगर आपका यूनिट सेम है, अगर आप लेंथ की कंपेरिजन कर रहे हैं तो लेंथ के साथ करोगे, अगर आप हाइट की कंपेरिजन कर रहे हैं तो हाइट के साथ करोगे, अगर आप कलर का कंपेरिजन कर रहे हैं तो कलर के साथ करोगे, अगर आप मिनट का कंपेरिजन कर रहे हो तो मिनट के टाइम के साथ ही करोगे, अगर आप आवर की कर रहे हो तो आवर के साथ ही करोगे। अगर इसमें से कोई एक आगे पीछे हो गया, अगर आप डेज का कर रहे हो तो डेज का किसके साथ करोगे? डेज के साथ ही करोगे। मतलब जब भी हम कंपेयर करेंगे तो सबसे पहले क्या सेम होना चाहिए? उसका यूनिट सेम होना चाहिए। अगर यूनिट सेम नहीं होगा तो कंपेरिजन नहीं हो सकता है। लेकिन अगर हम दूसरी बात करेंगे, रेशियो इज रिप्रेजेंटेड, इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? इसके लिखने की तरीका है ये, है ना, रीड एज टू। जैसे अभी मैं अब बताऊंगा आपको जो कैसे इसको लिखा जाता है और कैसे पढ़ा जाता है। तो ये रेशियो हो गया, इसको एज टू के हिसाब से हम इसको पढ़ सकते हैं। जैसे कि मैं आपको यहाँ पे एक डायग्राम लेकर आया, और यहाँ पे देखो रेशियो कैसे कर सकते हैं। जैसे अगर 2:3 है तो इसको 2:3 भी बोल सकते हैं, 2:3 भी बोल सकते हैं, और 2/3 भी बोल सकते हैं। मतलब अगर आप रेशियो में बोलना चाहते तो ये बोलोगे, या आप इसको इस तरीके से ही पढ़ सकते हो, 2:3। ठीक है। कभी कभी इस टू भी पढ़ा जाता है। और ये 2/3, 2/3 कब होता है? जब हम इसको फ्रैक्शन में लिखते हैं। ठीक है। तो इस तरीके से हम रेशियो को रिप्रेजेंट करते हैं। इस तरीके से आप इसको लिख सकते हो। आई होप आपको समझ में आया होगा रेशियो क्या होता है। लेकिन कैसे कन्वर्ट करना है वो अभी हम देखेंगे। बस आप अभी देख लो होता क्या है। तो दो बिंदु ऐसे लगते हैं, है ना, जो रेशियो का साइन होता है। और जब दो क्वांटिटी को कंपेयर करते हैं तो इस हिसाब से रेशियो हम उसको लिखते हैं। चलिए थोड़ा सा आगे हम बढ़ते हैं और देखते हैं हम कैसे कैसे क्वेश्चन इस पे आएंगे और कैसे हम इसको सॉल्व करेंगे। अगर मैं यहाँ पे एक एग्जांपल देता हूँ आपको, एग्जांपल के लिए मैं कह रहा हूँ, जो दो क्वांटिटी हमारे पास, ए के पास में है, ए है और एक बी नाम के कोई दो व्यक्ति है। ए के पास अगर हमारे पास 10 kg क्या एप्पल मान लेते हैं, एप्पल है। और बी के पास कितना है? तो बी के पास 20 kg एप्पल है। कितना है? 20 kg एप्पल है। तो अगर ए और बी के पास अगर हमें रेशियो में लिखना चाहे कितना है रेशियो में, तो आप इसको सिंपल में लिख सकते हैं कितना, 10:20। लेकिन ये हमारा रेशियो तो हो सकता है, ऐसी बात नहीं है गलत है रेशियो। लेकिन जब हम रेशियो में लिखेंगे तो उसको हम रिड्यूस्ड फॉर्म में लिखेंगे। तो उसको फ्रैक्शन में पहले लिख देते हैं हम ऐसे, सॉरी 10 का इसको हम 20 लिख देंगे, ये से ये कैंसिल आउट हो गया। और रेशियो कितना होगा? 1:2। अब मैं यहाँ से एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ आपसे। सबसे पहले आपको ध्यान देना है कि जब भी हम रेशियो लिखेंगे तो उसमें हमारे पास रेशियो तो होगा, लेकिन जो पहले लिखा होगा हमारे क्वेश्चन में उसको हम पहले रखेंगे, जो बाद में होगा उसको हम बाद में रखेंगे। ठीक है। तो जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूँ यहाँ पे। चलिए ए के पास एक ए है, ए के पास मैं मान लेता हूँ कितना, तो हम कह लेते हैं 30 मार्क्स आया। ए को कितने मार्क्स आया है? तो 30 मार्क्स आया है। और अगर मैं बी की बात करूँ तो बी को कितना आया है? तो बी को 40 मार्क्स आया है ना। और और क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन पूछेगा फाइंड द रेशियो ऑफ मार्क्स, फाइंड द रेशियो ऑफ मार्क्स। मार्क्स की जो है सो रेशियो निकालने हैं। और कैसे निकालेंगे रेशियो ऑफ मार्क्स? पहला क्वेश्चन है इसका, जो ए टू बी का निकालो। इसी का दूसरा क्वेश्चन होगा आपको बी टू ए का निकालो। और इसी का तीसरा क्वेश्चन होगा ए टू टोटल ऑब्टेन मार्क्स का निकालो। ऑब्टेन बाय बोथ या टोटल ऑब्टेन बाय बोथ।
ठीक है। और दूसरा अगर डी, तो चलो इतना निकालते हैं। तो यहाँ पे देखो आप, अगर हम ए टू बी की बात कर रहे हैं तो सबसे पहले ए को ऊपर में लिखोगे और आप लिखोगे 30/40। और ये रेशियो अगर इसको हम लिखना चाहते हैं तो इसको हम लिखेंगे 3:4। मतलब फ्रैक्शन को अगर हम रेशियो में लिखना चाहते हैं तो जो ऊपर में लिखा है वो हम पहले लिखते हैं, जो बाद में लिखा है उसको हम बाद में लिखते हैं, जो नीचे लिखा है इस तरीके से। लेकिन ध्यान रखना है जो टर्म पहले लिखा है उसी को हम पहले लिखेंगे। अब दूसरे में देखो, दूसरे में बी टू ए पूछा है तो पहले आप बी का मार्क्स लिखोगे 40 का कितना 30, और यहाँ से कैंसिल हो जाएगा और आंसर हो जाएगा 4:3। तो ये जो है सो इसका क्या हो जाएगा, मार्क्स का रेशियो हो जाएगा। अगर ए टू टोटल का पूछा है तो ए का पहले लिखोगे आप 30 और अपॉन में टोटल कितना, दोनों को जोड़ दो, 30 + 40 कितना हो गया 70। और जीरो से जीरो अगर कैंसिल टेंजा होता है, इसको 3 रेशियो कितना बोल देंगे हम, 7 बोल देंगे। तो इस तरीके से आप रेशियो को, कंपेरिजन रेशियो निकाल सकते हो। ठीक है। इसमें मैं कुछ और क्वेश्चन देता हूँ आपको, बोलेगा आपको फाइंड द रेशियो, है ना, फाइंड द रेशियो ऑफ 5 आवर टू 150 मिनट। अब आपको पूछेगा 5 आवर टू 150 मिनट, तो सबसे पहली बात आवर को आप मिनट में पहले कन्वर्ट करोगे। ठीक है। कोशिश करना है आपको जो बड़े वाले यूनिट है उसको छोटे में करने की, क्योंकि छोटे वाले को अगर करोगे तो डेसिमल आएगा, आंसर बिल्कुल सही आएगा, उससे भी आंसर गलत नहीं आएगा। लेकिन अगर बड़े वाले को आप छोटे में कर रहे हो तो उससे आपका क्वेश्चन आसान हो जाएगा सॉल्व करने में। लेकिन छोटे को करोगे तो उसमें थोड़ा सा, है ना, डेसिमल में आ जाएगा तो थोड़ा कैलकुलेशन में टाइम लगेगा और कुछ नहीं होगा। तो यहाँ पे 5 आवर को अगर हम पहले मिनट में कर दे तो हम जानते हैं 1 आवर इक्वल्स टू कितने मिनट होता है, तो 60 मिनट होता है। तो अगर 1 आवर इक्वल्स टू 60 मिनट होता है तो यहाँ पर कितने आवर दे रखा है, 5 आवर। तो 5 आवर इक्वल्स टू कितना हो जाएगा आपका, तो 60 × 5 कितने मिनट हो जाएंगे, तो 300 मिनट हो जाएंगे। तो मतलब 5 घंटे में कितने मिनट हो गए, 300। अब जो अगर आपको रेशियो निकालना है तो आप रेशियो निकाल सकते हो, कितना हो जाएगा रेशियो, पूछा है 5 आवर टू 150, तो पहले आप 5 आवर वाले को लिखोगे। 5 आवर कितने मिनट था, 300, अपॉन में 150, 150 मिनट, दोनों मिनट ऊपर में भी है और मिनट नीचे में भी है। ठीक है। मिनट से मिनट कैंसिल आउट, ये से ये गया, 15 2 मतलब आंसर कितना होगा इसका, आंसर हो गया इसका 2:1। अब यहाँ पे एक चीज ध्यान रखना है, कोई कोई कहते हैं सर रेशियो का यूनिट क्या होता है। देखो बच्चों, रेशियो का यहाँ पर कोई यूनिट नहीं होता है। क्यों, क्योंकि सेम यूनिट नीचे भी होता है, सेम डिनोमिनेटर में न्यूमरेटर में कैंसिल आउट हो जाता है। तो रेशियो इज यूनिट लेस। अगर आप लिखना चाहते हो तो लिख सकते हो रेशियो इज यूनिट लेस। रेशियो के पास कोई यूनिट नहीं होता है। ठीक है। तो यहाँ से हम इतना समझ में आ गया। चलो अब हम आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा इक्विवेलेंट रेशियो क्या होता है। इक्विवेलेंट का मतलब होता है उसके जैसा, जैसे कि अब मैं यहाँ पे कहता हूँ 2:3 है, तो इसका इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा। इक्विवेलेंट लिखने के लिए आप जैसे इक्विवेलेंट फ्रैक्शन लिखते हैं ना, तो पहले आप रेशियो को फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लो। तो ये मैं छोटा सा एक चीज़ लिखाता हूँ आपको, रेशियो को फ्रैक्शन में कैसे करना है, वेरी सिंपल है। अभी हमने पढ़ा भी था इसको, एक चीज़ को थोड़ा सा एक बार लिख लेते हैं फ्रैक्शन में। तो रेशियो को फ्रैक्शन हो या फ्रैक्शन को रेशियो, आप इसी में मैं दोनों बता दूंगा। जैसे रेशियो लिखा है आपको 3:5 लिखा है, तो 3:5 को आप लिख सकते हो 3/5। लेकिन अगर यहाँ पर लिख रखा है कुछ भी, यहाँ पर अगर 2/3 लिख रखा है, 2/3, तो उसको रेशियो में कैसे लिखोगे, तो जो पहले लिखा है वो पहले 2:3। तो आप रेशियो में लिखो या फ्रैक्शन में, इस तरीके से हम कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है। लेकिन जब हमसे इक्विवेलेंट पूछा है तो इक्विवेलेंट के लिए मैं एग्जांपल लेता हूँ, 2:3 का इक्विवेलेंट रेशियो पूछा है, तो पहले हम 2 को फ्रैक्शन में लिख लेते हैं, 2/3। अब जैसे हम इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकालते थे सेम वैसे इक्विवेलेंट रेशियो भी होगा। इसको आप मल्टीप्लाई करोगे 2 से तो नीचे वाले को भी 2 से कर दो, कितना आ गया 4/6, और रेशियो कितना हो जाएगा 4:6। ये हो जाएगा इसका इक्विवेलेंट रेशियो। अगर 2/3 दे रखा है, इसको भी 3 से मल्टीप्लाई करोगे, नीचे को भी 3 से मल्टीप्लाई करोगे, 3 2 जा कितना हो गया 6, तो 6/9, और इसको हम लिखेंगे 6:9। ठीक है। तो इस तरीके से हम इक्विवेलेंट रेशियो निकाल सकते हैं, जैसे आप इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकालते हैं। कुछ नहीं करना है, सिंपल वे में आपको क्या करना है, जो दे रखा है उसमें जिस चीज़ से मल्टीप्लाई करे, सिंपल में मल्टीप्लाई करके आप फ्रैक्शन निकाल लो, फिर रेशियो में कन्वर्ट कर दो इजीली। ठीक है, समझ में आ गया।
चलो, नहीं आया तो आप कमेंट में बताना, मैं फिर से ट्राई करूंगा। यहाँ पे कुछ डेफिनेशन दे रखा है, इक्विवेलेंट रेशियो बी लाइक द इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। बिल्कुल इक्विवेलेंट रेशियो जो होता है वो किसके जैसा है, तो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन के जैसा है। और फाइंड द इक्विवेलेंट रेशियो ऑफ नीड टू राइट द फॉर्म ऑफ फ्रैक्शन। पहले फाइंड करने के लिए आपको फ्रैक्शन लिखना होगा। जैसे फाइंड द इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ऑफ 5/20 लिख रखा है, तो 5/20 पहले लिखोगे। और दूसरा लिखना है तो रिड्यूस करना चाहते हो तो आप रिड्यूस कर दो। जैसे मैं 5/20 लिखा है, इसको मल्टीप्लाई करो 2 से, इसको भी मल्टीप्लाई करो 2 से, ये कितना हो जाएगा 10/40। और इसको लिख सकते हैं हम 10/40। तो ये इक्विवेलेंट रेशियो है, लेकिन अगर रिड्यूस्ड फॉर्म में भी लिखना चाहते हो तो इसको 1/4 लिख सकते हैं। ठीक है, तो आप किसी भी तरीके से रेशियो को लिख सकते हो इक्विवेलेंट तरीके से। यहाँ पे देखो इक्विवेलेंट जस्ट इसको लिखा है, जो पहले आप सेम करो डिनोमिनेटर को, मतलब डिनोमिनेटर को सेम कहते हैं। मतलब पहले आप फ्रैक्शन में लिखो, फ्रैक्शन में लिखने के बाद में आप उसको इक्विवेलेंट, 4 इक्विवेलेंट पूछा 5, कभी कभी पूछता है 3 4 5, जितने भी पूछेगा तो हमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में क्या करना है, सेम से मल्टीप्लाई करना है। चलो, यहाँ पर हम करते हैं, कह रहे जो प्रोपोर्शन क्या होता है। प्रोपोर्शन की अगर हम बात करेंगे, देखोगे आप नाम सुने होंगे जो इसके प्रोपोर्शनल है। प्रोपोर्शनल का मतलब जो दो रेशियो क्या होगा आपस में इक्वल होगा, व्हेन टू रेशियो आर इक्वल, है ना। तो कह रहा है प्रोपोर्शनल फाउंड इक्वली बिटवीन टू रेशियो, इफ टू रेशियो आर प्रोपोर्शन देन दिस मस्ट बी इक्वल। जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूँ। सबसे पहले प्रोपोर्शन का साइन की अगर हम बात करेंगे तो इसके साइन कुछ ऐसा होता है, ये है प्रोपोर्शन का साइन। ठीक है, तो इस तरीके से प्रोपोर्शन को हम डिनोट करते हैं। अब देखो यहाँ पे अगर मैं इसके बारे में थोड़ा सा जानना चाहूँ तो ये देखो, कह रहा है एक्चुअल हाइट ऑफ द बिल्डिंग, बिल्डिंग का एक्चुअल हाइट अपॉन में एक्चुअल हाइट ऑफ ट्री। अब यहाँ से अगर ये इस हाइट से हम अगर कर रहे हैं इसका, और इस ट्री से कंपेरिजन कर रहे हैं, मतलब ये जो बिल्डिंग है और यहाँ पर ट्री है, इसकी कंपेरिजन हम कर रहे हैं किससे, हाइट ऑफ द बिल्डिंग इन द ड्राइंग ऑन हाइट ऑफ द ट्री इन द ड्राइंग। तो दोनों से कंपेयर करेंगे, इसको कंपेयर करेंगे तो दोनों का जो रेशियो होगा, या हम कह सकते हैं दोनों का जो फ्रैक्शन होगा, ये दोनों आपस में इक्वल होंगे। अगर इक्वल होंगे तो प्रोपोर्शन कहलाएंगे, इक्वल नहीं होंगे प्रोपोर्शन नहीं कहलाएंगे। और हम इसका यूज पे भी मैं बताऊंगा। तो थोड़ा सा हम पीछे चलते हैं, और यहाँ पे मैं लिखता हूँ एक क्वेश्चन, जैसे कि पूछेगा आपको 2/3, या रेशियो नहीं भी दिया, सीधा लिख दिया आपको 2 3, हाँ ऐसे ले लो आप, 8 16 6 12, ऐसे दे दिया है। और पूछ रहा है कि क्या ये नंबर जो है एक लाइन से लिखा हुआ है, क्या आप सब प्रोपोर्शन में है। तो हम चेक करेंगे पहले, प्रोपोर्शन का साइन एक्चुअली यहाँ लगेगा बीच में, रेशियो का साइन यहाँ लगेगा। ठीक है, कहीं कहीं पे बुक में जब करोगे आप तो सीधा नंबर दे देगा, कहीं कहीं पे साइन दिया रहता है, तो इससे आपको घबराना नहीं है। अगर प्रोपोर्शन पूछा है तो इस तरीके से हम करेंगे। इस प्रोपोर्शन में जो दोनों साइड वाले होते हैं, ये वाले टर्म और ये वाले, उसको एक्सट्रीम टर्म कहते हैं। क्या कहते हैं, एक्सट्रीम टर्म। और ये जो बीच वाले होते हैं उसको मिड टर्म भी कहते हैं और मिन टर्म भी कहते हो, तो मिड टर्म होता है। ठीक है, तो दो एक्सट्रीम टर्म होता है और दो मिड टर्म होता है। अब जैसे अभी मैं लिखा था, कुछ लिखा था क्या थिंक, चलिए मैं फिर से लिख देता हूँ, 10 और 20, पहले मैं चेक करना सीखते हैं, और 6 और 12 लिख रखा है। तो आप पहले दोनों को रेशियो में लिखो, ये जो लेफ्ट साइड है 10/20, आप इसको करो, ये प्रोपोर्शन अगर होगा तो दोनों आपस में इक्वल होंगे। हम इसको 6 का क्या करेंगे, 12 करेंगे। अब इसको रिड्यूस करो, ये कितना आ गया 1/2, और इसको रिड्यूस करेंगे तो 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, तो ये भी 1/2 आया और इधर से भी 1/2 आया। क्या दोनों आपस में इक्वल है, अगर दोनों इक्वल है तो ये जो टर्म है ये हमारा प्रोपोर्शन है। तो इस तरीके से प्रोपोर्शन जो है सो हम निकालते हैं। प्रोपोर्शन के काफ़ी सारे फायदे भी होते हैं, इसको बहुत सारे क्वेश्चन भी इसके बेसिस पर सॉल्व हो जाता है। चलिए हम अभी बताते हैं आपको क्वेश्चन कैसे, हाउ टू सॉल्व द प्रोपोर्शनल प्रॉब्लम। यहाँ पे देखो, जैसे कह रहा है इफ द कॉस्ट ऑफ 8 स्ट्रॉबेरी इज 64 एंड व्हाट विल बी द कॉस्ट ऑफ 25 स्ट्रॉबेरीज। अब यहाँ पे देखो, मैं अभी बताया आपको जो यूनिट सेम होना चाहिए रेशियो में, अगर दोनों का रेशियो सेम हो जाएगा तो बात बन गई। लिखते हैं, अगर हम बात करते हैं 8 स्ट्रॉबेरी, तो मैं कह रहा हूँ यहाँ पे स्ट्रॉबेरी है तो 8 लिखो, 8 स्ट्रॉबेरी के रेशियो में भी स्ट्रॉबेरी होगा, तो इधर 25 स्ट्रॉबेरी है, तो इधर आप 25 लिख दो। ठीक है, स्ट्रॉबेरी का कनेक्शन किसके साथ, स्ट्रॉबेरी के साथ कर दो। और यहाँ पे प्रोपोर्शन होगा, अगर ये रेशियो में होगा तो प्रोपोर्शन होगा। रुपीज कितना 64, मतलब 8 का कितना था 64, तो इधर भी 64 लिखो, और रेशियो में नहीं पता है तो एक्स लिख दो।
इसी को अगर आप फ्रैक्शन में लिखना चाहते हो तो ऐसे लिख सकते हो, 8/25 और इक्वल टू 64/x लिख सकते हो। अब इसको जो क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो आप क्या देखोगे, देखोगे कि 8x इक्वल टू हो गया 64 × 25। तो इसी तरह से अगर x इक्वल टू हम निकालना चाहते तो 64 × 25 और अपॉन में कितना 8, और 8 वन जा 8, 8 8 जा 64, आंसर कितना हो गया 200 रुपीज। अगर आप इस 8 को और इस 25 को मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर आ जाएगा 200। इसका मतलब है तो हम ये कह सकते हैं जो x की जो वैल्यू है कितने हैं 200, मतलब 200 में कितने स्टोरी मिल जाएंगे आपको 25 मिल जाएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से आप निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर हम कॉस्ट को x मान लेंगे, ये खैर लिखा है, आप x मानो या सीधा नेम लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इस तरीके से हम सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे देखो, यहाँ पे खैर इसका डायग्राम के साथ सॉल्यूशन मुझे लगता है दे रखा है। हाँ, यूनिटरी मेथड से भी कर सकते हैं, यहाँ पे इसने यूनिटरी मेथड का यूज किया। तो चलो यूनिटरी मेथड का यूज करने के लिए मैं एक चीज़ बताता हूँ आपको, और ये बहुत ही बेहतरीन चीज़ है। जब भी हम यूनिटरी मेथड से सॉल्व करेंगे तो जो चीज़ फाइंड करना है उसको राइट साइड में लिखेंगे। इस चीज़ को आप जो है सो पूरे अच्छे से समझ जाओ, जिस चीज़ को फाइंड करना है उसको राइट साइड लिखेंगे। आपको सर मतलब समझ में नहीं आ रहा है, चलो। तो यहाँ पे स्ट्रॉबेरी दे रखा है, यहाँ पे रुपीज दे रखा है, यहाँ पे स्ट्रॉबेरी दे रखा है, फाइंड क्या करना है कॉस्ट करना है, व्हाट विल बी द कॉस्ट। तो मतलब कॉस्ट को हम क्या करेंगे राइट साइड में लिखेंगे, तो लिखेंगे हम कॉस्ट ऑफ 8 स्ट्रॉबेरी, सीधा ऐसे, कॉस्ट ऑफ 8 स्ट्रॉबेरी, कितना है स्ट्रॉबेरी का तो 64 है। तो 8 का अगर 64 है तो 1 का कितना हो जाएगा, तो 1 का हो जाएगा 64/8, और इसको रिड्यूस करेंगे 8 आ जाएगा। तो 25 का पूछा है, तो 25 स्ट्रॉबेरी का कॉस्ट कितना होगा, तो इसका हो जाएगा 8 मल्टीप्लाई का 25 मतलब 200। तो एक का अगर निकल गया तो आप जितना का पूछेगा उतना को निकाल सकते हैं ना। तो हम इस तरीके से उसको कॉस्ट निकाल सकते हैं। जितना का पूछेगा तो 5 का पूछेगा 5 का निकाल सकते हैं, 10 का पूछेगा 10 का निकाल सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हम कॉस्ट निकाल सकते हैं। तो आप यूनिटरी मेथड का यूज करोगे तो और बेस्ट तरीके से आप सॉल्व कर सकते हो। चलिए हम बात करते हैं, यहाँ पे ये यूनिटरी मेथड था, और ये जो है हमारा पास इधर लिखे हम ये है फ्रैक्शनल मेथड। तो दोनों आपके साथ स्क्रीन पे दे रखा है, दोनों तरीके से आंसर आया है। आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, वैसे मैंने इसको सॉल्व करके बता ही दिया है। अब हम बात करते हैं, इसके बाद में हमारे पास डेसिमल फ्रैक्शन, फ्रैक्शन टू रेशियो। तो ये जो फ्रैक्शन रेशियो है डेसिमल्स है ये, और परसेंटेज है। चलिए हम इसको एक बार कर लेते हैं, डेसिमल से फ्रैक्शन, फ्रैक्शन से रेशियो क्या होता है। क्योंकि यहाँ पर अगर मैं लिख देता हूँ फ्रैक्शन, चलिए मैं फ्रैक्शन लिख देता हूँ, एक में आप लिख दो फ्रैक्शन, दूसरे में हम लिख देते हैं हम रेशियो, और तीसरे में हम लिख देते हैं हम डेसिमल। ठीक है, तो फ्रैक्शन अगर हमारे पास मान के चलो 2/5 है, तो उसको रेशियो में क्या लिखोगे आप 2/5 लिखोगे। और जब इसको डेसिमल में लिखना चाहोगे तो 5 से 2 में डिवाइड करोगे। वैसे इसका ट्रिक हम आगे परसेंटेज में बताएंगे, लेकिन फिर भी यहाँ पे हम करेंगे तो 2/5 करेंगे, रिड्यूस करेंगे तो 0.4 समथिंग आएगा। आपको सर कैसे आया, तो दो तरीका है निकालने का। एक आप 5 से डिवाइड कर दो 2 में, 20 नहीं है एक्चुअली 2 है। ठीक है, तो 2 में डिवाइड कर दो, खैर वो बन जाता है 20 तो बनेगा ही। 2 में 2 छोटा है हमारा तो 0 पॉइंट लगा दिए, जिसके कारण से यहाँ पे एक 0 आया, और 5 4 जा कितना हो जाता है 20 हो जाता है, तो 0.4 इसका आंसर हो गया। तो सेम चीज़ को आप फ्रैक्शन में है तो रेशियो में लिख सकते हो, रेशियो में है तो डेसिमल में लिख सकते हो। और आगे हम परसेंटेज देखेंगे, तो परसेंटेज में आपको रेशियो से फ्रैक्शन, फ्रैक्शन से डेसिमल्स, डेसिमल से परसेंटेज, सारे के सारे हम एक ही चार्ट में बनाएंगे, वहाँ पे आपका सारा कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए आज हम इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट पार्ट में हम इसका डेसिमल, फ्रैक्शन एंड रेशियो देखेंगे। चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग।